हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ एकेजी। भाई साहब देखो दोस्तों, ट्रांसफर का जो है वो फुल सीजन चल रहा है, लेकिन आज थोड़ा सा जो है वो स्लो देखा ट्रांसफर मार्केट में। फिर भी कुछ अपडेट्स है रिगार्डिंग डियोमांडे के लीगल इश्यूज विद रियल मैड्रिड। कुछ कहानी बार्सिलोना ने ऑफिशियली जो है वो भाई क्लब के द्वारा प्रेस रिलीज टाइप किया है फॉर हुलियन अल्वारेज। मोर ओवर वी गोना टॉक अबाउट फरहान टोरेस की क्या कहानी है, कोलो मुआनी एंड एमी मार्टिनेज एज वेल। तो लेट्स क्विकली बिगिन द वीडियो विदाउट एनी फर्दर डिले। डिले केवल एक ही तरफ से होता है और वो है आपका तरफ। आप सब्सक्राइब का बटन दबाते नहीं हो, लाइक का बटन दबाते नहीं हो। अरे इतना तो कर दो। मैं डेली 7:30 बजे आपके लिए फुटबॉल की वीडियोस लेकर के आता हूं। अगर आप एक फुटबॉल फैन हो तो रिग्रेट नहीं करोगे, और आप सब्सक्राइब कर दोगे तो मैं भी रिग्रेट नहीं करूंगा ना कि मैं डेली तुम लोग के लिए वीडियो बनाता हूं। एनीवेज लेट्स क्विकली बिगिन द वीडियो विदाउट एनी फर्दर डिले। सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट डियोमांडे की कहानी विद रियल मैड्रिड। सो ऑल दो फैब्रिजियो ने हियर वी गो कर दिया था। फैब्रिजियो का ये भी क्लेम था कि डियोमांडे इस वीक जो है वो भाई फ्लाई कर चुका होगा रियल मैड्रिड में मेडिकल्स वगैरह करने के लिए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। एंड दिस क्लेम वाज रिबटेड बाय अदर जर्नलिस्ट एज वेल कि ये फैब्रिजियो जबरदस्ती नाटक किया है, जबरदस्ती टू बी फर्स्ट इन दी मार्केट हियर वी गो कर दिया है, फेक न्यूज़ फैला रहा है जस्ट टू बी फर्स्ट इन दी मार्केट। कुछ जो है वो भाई डील हुई नहीं है बिटवीन लाइप्जिग एंड जो है वो रियल मैड्रिड, विच टर्न आउट टू बी ट्रू। आप लोग देख लीजिए, अभी तक लाइप्जिग और रियल मैड्रिड के बीच में सच में कोई डील नहीं हुई है। ऑल्दो देयर आर साइंस कि हाँ भाई अंदर ही अंदर बात हो रखा है इन लोगों का, क्योंकि वी कैन क्लियरली सी ना कि भाई देखो यहाँ पे सीधी सी कहानी चल रही है कि डियोमांडे को इंडिविजुअल ट्रेनिंग इन लोग दे रहे हैं। दैट मीन्स दे डू नॉट वांट टू रिस्क हिम विद टीम ट्रेनिंग, इंजरी वगैरह ना हो जाए, बिकॉज एक ट्रांसफर पेंडिंग है। ये तभी होता है, इंडिविजुअल ट्रेनिंग प्लेयर तभी करता है जब उसको या तो इंजरी से बचाना होता है, उसका ट्रांसफर ड्यू रहता है, या फिर जो है वो भाई कुछ उसको इंजरी वगैरह है। लेकिन ऐसा इंजरी वाली तो सीन नहीं है, ट्रांसफर ड्यू है, इसीलिए इंडिविजुअल ट्रेनिंग कर रहा है। एंड सेकंड थिंग हियर इज दैट अभी जो टीम लाइप्जिग की प्री सीजन वगैरह में गई है उसमें डियोमांडे का नाम भी नहीं जो है वो दिया गया था। तो देयर आर साइंस कि हाँ ट्रांसफर इज ड्यू, रियल मैड्रिड के साथ ट्रांसफर इज ड्यू, दैट इज वन थिंग फॉर श्योर, बट दे हैव रीच्ड एक एग्रीमेंट। इसके ऊपर कोई क्लैरिटी नहीं है। अब इसके ऊपर क्लैरिटी क्यों नहीं है? दो कहानियां हैं। एक कहानी थोड़ी सी पुरानी है जिसके ऊपर मुझे ज्यादा बिलीफ नहीं है, इसलिए मैंने आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया था, और एक दूसरी कहानी है जो आज आई है विच इज वेरी वेरी जो है वो भाई साहब रिलायबल। सो पुरानी कहानी भी बता देता हूँ लगे हाथ। तो पुरानी कहानी ये है कि ऐसा बोला जा रहा है कि लाइप्जिग और रियल मैड्रिड अभी तक जो है वो भाई एक प्रॉपर अमाउंट पे पहुंचे नहीं है कि किस अमाउंट में उनको डियोमांडे को देना है। दी सोर्सेस आर सेइंग कि उसकी दो बिड्स यानी रियल मैड्रिड की दो बिड्स जो है वो रिजेक्ट हुई हैं। पहला बिड अराउंड 100 एंड कुछ मिलियन था जो रिजेक्ट हुआ, और फिर दूसरा बिड 115 मिलियन था रिजेक्ट हुआ। लाइप्जिग का कहना 130 मिलियन दो, भले एड ऑन्स वगैरह ऐड करके दो, लेकिन 130 इज व्हाट दे आर आस्किंग, व्हिच आई डू नॉट बिलीव। मुझे नहीं लग रहा है कि भाई ये प्रॉब्लम है बिटवीन द क्लब। द प्रॉब्लम हियर इज रिगार्डिंग उसके एजेंट्स, और ये आज कहानी निकल करके आई है व्हिच आई बिलीव इज टू बी द रियल रीजन व्हाई दिस ट्रांसफर हैज नॉट हैपेंड येट। सो देखो दोस्तों, कहानी क्या है कि डियोमांडे का जो पुराना एजेंट है मैक्स गार्डेल, वो जो है वो भाई अलेज कर रहा है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बोले तो कि देयर वाज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन डियोमांडे एंड इसका पुराना एजेंट, जिस कॉन्ट्रैक्ट को जो है वो भाई साहब नजरअंदाज करते हुए डियोमांडे नए एजेंट्स को जो है वो रिक्रूट कर लिया, यानी रॉक नेशन को रिक्रूट कर लिया है। तो रियल मैड्रिड का नेगोशिएशन जो हुआ है वो रॉक नेशन के साथ हुआ है, जो प्लेयर की जो है वो करंट एजेंसी है। और ये जो भाई साहब प्रॉब्लम है विद द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और डियोमांडे का पुराना एजेंट और रॉक नेशन के बीच में जो भी खींचातानी है, इसके बारे में रियल मैड्रिड को नहीं पता था। अब इसी के चलते जो गार्डेल है वो जो है वो भाई एक कंप्लेंट फीफा में जो है वो फाइल कर रहा है, जिसके चलते अब फीफा 2-4 चीजें कर सकते हैं। या तो प्रोविजनल लाइसेंस दे दे कि भाई जाओ तुम रियल मैड्रिड में खेलो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, या तो अगर जो है वो भाई ट्रांसफर नहीं होता है, अगर प्रोविजनल लाइसेंस जो है वो देने की बातचीत नहीं होती है, तो ऐसा भी हो सकता है कि ट्रांसफर को डिले कर दिया जाए या तो ट्रांसफर को रोक दिया जाए कि पहले यू सॉल्व योर अपना ये एजेंसी वाला इश्यूज, उसके बाद तुम ट्रांसफर वगैरह करना। अभी ऐसा बोला जा रहा है कि लाइप्जिग, रियल मैड्रिड और डियोमांडे के बीच में टोटल जो है वो एग्रीमेंट है, जो मेरा भी मानना है। और अभी जो है वो भाई साहब केवल इस जो लीगल मैस का है, जो डियोमांडे के पर्सनल तरफ से हुआ है, इसको जो है सॉल्व करने की कोशिश करी जा रही है। अब आपके मन में ये सवाल हो रहा होगा कि डियोमांडे के पर्सनल मैच से रियल मैड्रिड का क्या लेना देना, ट्रांसफर तो हो जाना चाहिए ना। बट द थिंग इज दैट ये जो ट्रांसफर्स होते हैं प्लेयर का, वो इंटरमीडिएटरीज के थ्रू होते हैं, यानी कि प्लेयर एजेंट एंड देन द क्लब। दैट मींस प्लेयर के बिहाफ में एजेंट बात करेगा रियल मैड्रिड से लाइप्जिग से, राइट। अब यहाँ पे सिनेरियो बस इतना हो गया है कि रॉक नेशन ने जो है वो रियल मैड्रिड और जो है लाइप्जिग से बात करी है, लेकिन डियोमांडे का पुराना एजेंट का कहना है कि भाई रॉक नेशन क्यों बात करी है जब मैं एजेंट था भाई डियोमांडे का, और ये डील कैसे जो है वो कंप्लीट हो गई बिना मेरे जो है वो भाई साहब इन्वॉल्व हुए। तो मेरे को तो लॉस है फाइनेंशियल, क्योंकि हर एक डील में कमीशन रहता है एजेंट्स का, तो ये तो मेरे को जो है वो भाई साहब डील का कमीशन मिलना चाहिए। रॉक नेशन कहाँ से बीच में आ गई? ये अगर इसके एजेंट्स बने हैं तो फिर मेरा तो कॉन्ट्रैक्ट है डियोमांडे के साथ एजेंसी रखने का कि भाई मैं तुम्हारा एजेंट रहूंगा 2028 तक, और इस बीच में ये रॉक नेशन
आ गई, कहीं से इसके लिए डील कर दी, कहीं इसको भेज दे रही है, तो मेरे कॉन्ट्रैक्ट का क्या कि मैं 2028 तक डियो मांडे का जो है वो भाई एजेंट था। तो ये कहानी है। अब इसी के चलते इसके एजेंट ने केस वगैरह फाइल कर दिया फीफा में, और फीफा विल लुक इनटू दिस मैटर, बिकॉज कहानी बस इतनी सी है कि किसी और को डियो मांडे के लिए डील करना चाहिए था, बट कोई और डियो मांडे के लिए डील कर दिया, और जो पुराना आदमी है वो आकर के बोल रहा है कि अरे भाई मेरा क्या, मैं था यहाँ पे हीरो, कोई और क्यों हीरो बन रहा है, और मेरे को तो पैसे भी नहीं मिल रहे हैं, तो ये तो गलत हुआ ना, मेरा तो ब्रीच हो गया कॉन्ट्रैक्ट का। तो ये है कहानी दोस्तों। आई रियली होप सो दैट यू अंडरस्टूड कि क्या कहानी है, थोड़ा सा डिटेल में बता दिया, बट आई रियली होप सो दैट आई मेड। एनीवेज लेट्स मूव ऑन, लेट्स टॉक अबाउट भाई साहब यहाँ पे क्या कहानी चल रही है बार्सिलोना और जूलियन अल्वारेज का। अच्छा, डियो मांडे वाली कहानी अगर समझ में आई है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि हाँ भाई समझ में आ गई, ताकि मैं ये रहूँ कि हाँ भाई मेरा समझाना थोड़ा सा सेंस बनाता है। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं जूलियन अल्वारेज से रिलेटेड कहानी। तो देखो, तुम भी थक गए हो, मैं भी थक गया हूँ जूलियन अल्वारेज से रिलेटेड चीज जो है वो भाई सुन के कि भाई हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। लेकिन कल ना बार्सिलोना वालों ने एक मीडिया में जो है वो एक स्टेटमेंट दिया है रिगार्डिंग जूलियन अल्वारेज। अब ये जो मीडिया में स्टेटमेंट दिया जाता है ना दोस्तों, ये तब दिया जाता है जब कहीं ना कहीं एक वो रहता है कि भाई मीडिया तक ये बात पहुंचा देते हैं ताकि मासेस में ये बात पहुंच जाए। अब इस बात को ऑफिशियली अगर बार्सिलोना आकर के बोलेगी तो इट विल बी लाइक कि एथलेटिको मैड्रिड फिर से लीगल एक्शन लेगी, देखो हमारे प्लेयर के बारे में बात कर रहे हैं, ये है वो है, ऐसा है वैसा है। इसी के चलते क्लब क्या करती है कि ये जो जर्नलिस्ट लोग रहते हैं इनको जाके बता देते कि देखो हमारा ये प्लान है जूलियन अल्वारेज के रिगार्डिंग, ये आप अपने अपने पेजेस में डाल देना, ताकि मासेस फैंस तक ये बात जो है वो पहुंच जाए। क्योंकि एट द एंड फैंस ही हैं भैया, डेमोक्रेटिक क्लब है, एट द एंड वोटिंग वगैरह ही होती है, इसीलिए जो है वो भाई क्लब ऐसा कदम उठाती है। अब रिगार्डिंग क्या है भाई, देखो तो उनका कहना ये है कि भाई मैसेज ये है कि क्लब का प्रायोरिटी जूलियन ही है, ठीक है। देयर मे बी अल्टरनेटिव्स हैं, अल्टरनेटिव्स हैं, हम मन में रखे हुए अल्टरनेटिव्स, लेकिन क्लब जो है वो भाई अननेसेसरी ओवर स्पेंड नहीं करेगी, कोई भी रश नहीं है, और अभी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम दे आर सेटिस्फाइड विद द अटैकिंग ऑप्शंस। ओके, द अदर कहानी ऑफ दिस सेम मैसेज जो भेजा गया है, उनका कहना यह है, थोड़ा सा डिटेल में आपको बता रहा हूँ कि देखो क्लब जो है वो काम है, रश नहीं कर रही है नंबर 9 को साइन करने के लिए। अगर जूलियन अल्वारेज का जो है वो मूव फेल हो जाता है तो क्लब के हिसाब से 100 मिलियन का जो भैया ऑफर था वो फेयर था, और वो मतलब क्लब खुद सेटिस्फाइड है अपना समर के बिजनेस को लेकर, क्योंकि उनके हिसाब से उन्होंने अटैक को ऑलरेडी स्ट्रेंथन कर दिया है अदमाई के जो है वो भाई अदयमी के जो है भाई रूप में, एंटनी गॉर्डन के रूप में। तो दे बिलीव दैट दे डू नॉट नीड एक ऐसे प्रॉपर स्ट्राइकर विच आई बिलीव दैट बार्सिलोना थोड़ा सा डेलुलू हो गई है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। बिकॉज यार कैसे, मतलब देखो फरान टोरेस इज वेरी क्लोज टू जॉइन PSG, ठीक है। फरान टोरेस से रिगार्डिंग भी जो है वो भाई साहब एक कहानी है, बट आई डोंट थिंक सो दैट यू नो इट्स राइट टू मूव इनटू द मार्केट विदाउट एक प्रॉपर नंबर 9। देयर आर सम ऑफ द गेम्स लो ब्लॉक टीम्स के खिलाफ है, स्पेशली व्हेन वी नीड एक नंबर 9, वी नीड समवन हु हैव अ फिजिकल जो है वो भाई क्वालिटी को बैंड से आकर के को फोकल पॉइंट एटलीस्ट जो है वो प्रोवाइड करे। पिछले सीजन यार देयर वर मेनी गेम्स जहाँ पे गेम अटके हुए डिस्पाइट हैविंग लेवेंडोव्स्की फॉर एफ सेक, बट जब गेम अटके रहते थे तो फिर हम अरावो को डिप्लॉय करते थे एज दी स्ट्राइकर इन दी डाइंग मोमेंट्स ऑफ द गेम की, जाओ भाई क्रॉसेस डालो और एक आध दो हेडर वगैरह पड़ जाए। वी हैव सीन दिस हैपन। सो अगर भाई साहब आप पूरा सीजन बिना स्ट्राइकर के जो है गुजारना चाहोगे तब तो फिर इट्स बॉन्कर्स बीइंग रियली वेरी ऑनेस्ट, बट आई थिंक कि ऐसा भी हो सकता है कि फॉर दो सिचुएशंस हमजा अब्दुल गरीम के ऊपर जो है वो थोड़ा सा इन लोग भरोसा रख रहे हैं, क्योंकि हमजा ने प्री सीजन में ठीक खेला है। सो वो कहानी हो सकती है, बट वही है यार, देखो द क्लब वांट्स टू साइन जूलियन अल्वारेज ओनली एंड अल्टरनेटिव्स हैं, लेकिन वो अल्टरनेटिव्स कौन है किसी को पता नहीं है। जब ऐसा मार्केट में निकल रहा है कि भाई हमारा प्रायोरिटी जूलियन अल्वारेज, भाई ऐसा हो सकता है कि यू नो व्हाट जूलियन अल्वारेज के लिए बार्सिलोना चली जाए, अंदर ही अंदर कुछ बात चल रही है और डील जो है वो हो जाए, या फिर ऐसा हो सकता है कि भाई कुछ डील ना और सच में हम बिना नंबर 9 के साथ जाए। बट जितना देखा है भाई इस सीजन मार्केट में डील पता ही नहीं चल रही बार्सिलोना फैंस को, क्योंकि जर्नलिस्ट तक बात लीक ही नहीं हो रही है। तो पता नहीं यार क्या होगा, मतलब बार्सिलोना फैन हो तो मैं बोलूंगा कि भाई जो तुम मार्केट में देख रहे हो भूल जाओ, है ना। हम कल जो है वो क्या नाम है उसका, पाल डिवीज, ऐसे लोगों से भाई लिंक हो रहे हैं, आज एक और कोई स्ट्राइकर से लिंक वगैरह हो रहे हैं। रियलिटी ये है कि मीडिया में कुछ लीक ही नहीं हो रहा है रिगार्डिंग FC बार्सिलोना। तो ये मान के बैठो कि कुछ तो अंदर अंदर चल रहा है, अगर कुछ हो गया तो ठीक है, अगर नहीं हुआ तो फिर जैसी आराम दिखेंगे जो होगा भाई। अब ज्यादा टेंशन तो मैं लेना छोड़ दिया हूँ भाई बार्सिलोना। टॉकिंग अबाउट फरान टोरेस, बार्सिलोना का स्टैंस बहुत क्लियर है रिगार्डिंग फरान टोरेस कि भैया फरान टोरेस को वी आर नॉट थिंकिंग टू सेल फरान टोरेस, वी वांट दैट फरान टोरेस stays with us and when he'll return from his holidays we will
offer him a new contract, and at that point of time, if Ferran Torres asks to leave Barcelona, then we will place Ferran Torres in the transfer market. And transfer market में place करने के बाद the preferred destination will not just be PSG, but the other clubs जो आकर के bid वगैरह करेंगी, तो फिर जो है वो भाई we will see कि कौन सा क्लब जो है भाई बेटर है फॉर आर सेक, कि हमको कौन ज्यादा पैसा दे रहा है। अब आप लोग बोलोगे कि कौन आ रही है फर्रान टोरेस के लिए बिड करने के लिए, स्पर्स ऐसा सुनने को मिल रहा है इज इंटरेस्टेड टू गेट देयर हैंड्स ऑन फर्रान टोरेस। सो देयर इज दैट। बार्सिलोना का मन नहीं है बेचने का, कॉन्ट्रैक्ट ऑफर करेंगे, आएगा, मना कर देगा, बोलेगा नहीं मेरे को नहीं रुकना है, मेरे को जाना है, तो फिर तेरे को भेजेंगे, ऐसा जो है भाई बार्सिलोना का कहना है। मूविंग ऑन टॉकिंग अबाउट कोलो मुआनी, तो कोलो मुआनी ने यूवेंटस ज्वाइन कर लिया है, एंड यहाँ पे आप लोग देख सकते हो दोस्तों, मुआनी का 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, 38 + 12 मिलियन एड ऑन्स, और यहाँ पे जो है भाई 5 मिलियन पर सीजन का जो है उसको कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। विद कोलो मुआनी बीइंग एक जो है वो भाई यूवेंटस का कहा मतलब जो है वो भाई साहब प्लेयर, अब जो है वो भाई क्वेश्चन मार्क उठ रहा है व्लाहोविच के ऊपर, जो एक फ्री ट्रांसफर के तौर से समझ में आ रहा था। व्हाट विल हैपन विद व्लाहोविच, तो देयर इज दैट, सो वी विल सी व्हाट विल हैपन विद व्लाहोविच, क्योंकि फ्री ट्रांसफर निकलने के जो है भाई वो वर्ज में है। एनीवेज टॉकिंग अबाउट जो है वो भाई आपका एमी मार्टिनेज, तो इट्स क्वाइट सैड दैट एमी मार्टिनेज के लिए कोई सूटर ही नहीं है मार्केट में, नोबडी इज विलिंग टू स्पेंड फॉर एमी मार्टिनेज। तो एमी मार्टिनेज चाह रहा था एस्टन विला छोड़ करके वो जाए, यूवेंटस वाज वेरी क्लोज टू साइन देम, बट व्हेन दे सेट टुगेदर एंड स्टार्टेड नेगोशिएटिंग, फिर उनको ये समझ में आया जो ये डील है भाई वो थोड़ी सी एक्सपेंसिव साइड में है, थोड़ा सा जो एमी मार्टिनेज सैलरी मांग रहा है, जो डील होगी वो थोड़ी सी एक्सपेंसिव साइड में जा रही है, हेंस यूवेंटस पुल्ड देम आउट फ्रॉम दिस डील। यानी कि एमी मार्टिनेज अब फिर से जो है एस्टन विला के साथ ही अटके हुए हैं, एंड इट्स क्वाइट क्रेजी टू सी दैट एक एमी मार्टिनेज टाइप का गोलकीपर को कोई क्लब जो है भाई लेना नहीं चाह रही है। तो पता क्या, समटाइम्स इट इज द स्कैरिसिटी ऑफ सर्टन प्लेयर्स इन सर्टन पोजीशंस, डिमांड रहता है सर्टन प्लेयर्स का मार्केट में एट सर्टन टाइम, बिकॉज आई क्लियरली रिमेंबर पिछले सीजन देयर वाज दिस अनयूजुअल डिमांड अबाउट मिडफील्डर्स कि हमको अटैकिंग मिडफील्डर चाहिए, उसके पिछले सीजन देयर वाज दिस डिमांड फॉर सेंटर बैक्स कि हमको सेंटर बैक चाहिए, और इस सीजन देयर इज डिमांड फॉर स्ट्राइकर्स, एवरी क्लब इज लुकिंग फॉरवर्ड टू साइन एक स्ट्राइकर। तो हर ट्रांसफर मार्केट में ना एक जो है वो भाई पोजीशन की लड़ाई होती है, एंड अनफॉर्चुनेटली पिछले 2 सीजन से लिए गोलकीपर के लिए कोई नहीं लड़ रहा है, गोलकीपर वाला पोजीशन हर क्लब का जो है वो टॉप क्लब का सॉर्टेड है पहले, सो देयर इज दैट एज वेल। एनीवेज ये थी कहानी दोस्तों आज की, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, टिल द नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, पीस, जय हिंद, वंदे मातरम।